चलिए, ओम शांति। तो आज 30 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 2/1/1990 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है सारे ज्ञान का सार स्मृति, मतलब याद। ठीक है, पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। बाबा क्या सुना रहे हैं आज, क्या हमको समझाएंगे। बाबा आज हम बच्चों को समझाएंगे कि पूरे ज्ञान का सार मेरी याद कैसे है। ठीक, सब कुछ मेरी याद में समाया हुआ है। जैसे कि आत्मा का जो पार्ट है वही लास्ट है, मतलब फर्स्ट लेसन सो लास्ट लेसन, बस। तो इसी तरह से पूरे ज्ञान का सार क्या है? स्मृति। स्मृति अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो ये है याद। अब कौन सी चीज की स्मृति, कौन सी चीज की विस्मृति, वो बाबा हमें समझाएंगे, तो हम सुनते हैं। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ तो समझते हैं। आज की मुरली अव्यक्त है, पूरा फोकस आपका यहाँ चाहिए। बाबा आपको बहुत ताकत भर के यहाँ से भेजेगा, इसीलिए बुद्धि को कहीं जाने ना देना। ठीक है, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? बाबा ने कहा ये जो सुखमय श्रेष्ठ जीवन है तुम्हारा, इसका आधार क्या है? वो है एक शब्द। ठीक है, एक शब्द कौन सा है? स्मृति, बाबा की याद। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। मतलब कुछ भूल जाना है और कुछ याद कर लेना है। ठीक है, भूल किया जाना है इस दुनिया को और याद कर लेना है नई दुनिया को। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। इस समय याद किसे करेंगे? बाबा को। ठीक है ना, अपने आप को कि मैं कौन सी आत्मा थी। तो ये खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पे किया है? बाबा ने कहा मैंने तुम्हें किस बेस पे चेंज किया है? क्वेश्चन मार्क है। बाबा ने कहा मैंने तुमको सिर्फ स्मृति दिलाई है कि तुम कौन हो? आत्मा हो। आ गई बात समझ में? भगवान के पूरे ज्ञान का सार यही है कि वो हमें कैसे भी करके ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। तुम्हारा अपने पे पूरा कंट्रोल है, बस तुम भूल जब जाते हो तो फिर चीजें बिखर जाती हैं। छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हो तो चीजें बिखर जाती हैं। तो कुल मिला के बाबा यही कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने ये याद दिलाया है कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। जिसको जितना बुद्धि में बैठा उसका जीवन आप देख सकते हो उतना ही चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि दीदी दादियों ने कोई अलग से क्लास ली है बाबा से, या जो योगी महान आत्मा है वो कुछ अलग से कर रहे हैं। सब एक ही पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन सबके अंदर जान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहा है। अब फिर वो मैटर नहीं करता कि वो घर में रहने वाला है, वो सेंटर पे रहने वाला है, या वो विदेश में रहने वाला है। आत्मा तो सबके एक ही है। तो वो अपने अनुसार जितना कर रहा है उतना उसके जीवन में चेंज आ रहा है। तो अब आप यहीं पे खुद को चेक कर लो कि आपके जीवन में कितना चेंज है। इसका मतलब आपने कितना इस बात को स्वीकारा है। और अगर ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा, चीजें बिखरी हुई दिख रही हैं, तो इसका मतलब आपको अभी ये बात स्वीकार नहीं हो पाई है कि आप कौन हो। तो इसीलिए क्या पाठ पक्का करना है? ठीक है, आपको मैंने बोला था ना कि रोज एक चैप्टर लिख के सोना, या कैसे भी करके सो, वो आत्मा का पाठ पक्का करो। बावनी का सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषताएं हैं ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ध्यान से समझेंगे, जिसकी आपको जैसी याद होगी वैसी आपकी स्थिति होगी। मोटा सा एग्जाम्पल, आप किसी को याद करते हैं और उसने आपको बहुत दुख दिया है, तो आपकी स्थिति भी क्या हो जाएगी? दुख भरी हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप स्वयं को आत्मा याद दिलाएंगे तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? आत्मिक स्थिति हो जाएगी, है ना। बाबा से बुद्धि जुड़ जाएगी,
तो फायदा किसमें? ठीक है। बाप ने फाउंडेशन स्मृति का ही परिवर्तन किया है। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। मतलब आपको जब ये याद दिला दिया कि आप शरीर हो ही नहीं, आप तो मेरे बच्चे हो, आत्मा हो, तो फिर सब कुछ ही चेंज हो गया। फिर सारी प्रॉब्लम भी खत्म। सारी प्रॉब्लम की जड़ है ये शरीर का भान। ठीक है। ये शरीर का भान जिसमें जितना ज्यादा है, उसके घर में उसके साथ उतनी ही ज्यादा समस्याएं हैं। फिर वो चाहे बहाना किसी का भी दे दे, ठीक है। फिर वो चाहे ये कहे कि नहीं मेरे जीवन में इसकी वजह से समस्या है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। आपने अपने आप को क्या बना लिया है? क्या बना लिया है? देह भान में आपने अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि अब आप ये स्वीकार ही नहीं पा रहे हो कि आप तो कौन हो? आत्मा हो। तो बाबा ने कहा तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गए। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। सबको याद दिलाते हैं ना, जो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको क्या याद दिलाते हैं? भाई आप कौन हो? आप ये भूल जाओ कि ये लोग आपके हैं। ठीक है, आप तो आत्मा हो और आत्मा कोई किसी की नहीं है। अगर कोई होगी भी किसी की तो पहचाने कैसे? अब आसमान में जो तारे दिखते हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं, कैसे ये पहचाना जाए कि कौन सी आत्मा है? नहीं पहचान सकते। वो तो सिवाय बाबा की पहचान और किसी को हो नहीं सकते। जैसे माँ अपने बच्चों को पहचान लेगी ना भीड़ में भी, तो ऐसी बाबा ने कहा तो तुमको ये याद दिलाया जाता है। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन बुद्धि से तो अलौकिक संसार में रहते हो। ये है आपका संसार। दुनिया वाले नहीं, उनमें अब प्यार मोहब्बत ढूंढना छोड़ दो, उनमें मान सम्मान ढूंढना अब छोड़ दो। ठीक है, उन्हें ऐसे समझ लो कर्जा लेने वाली आत्माएं हैं। जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा कर्जा, उस दिन वो आपका हाथ छोड़ देंगे और फिर फाइनली आपको अपने साथ आ जाना है, मतलब अपने अलौकिक परिवार में आ जाना है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? ये तो खेल है। ठीक है, कौन समझ पाएगी? जो स्मृति में रहेंगे, जो स्मृति में रहेंगे। ये सब आत्माएं घर में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अब मूवी में भी तो देखते हैं ना, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो अब आप जा करके सवाल करोगे भाई तुम ऐसे क्यों फिल्म बनाए हो? ये तो मार रहे हैं, इसको तंग कर रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी है ना। तो मूवी है, चल रही है। तो आपके जीवन में क्या कम मूवी है? नहीं, रोज रोज बदलती है। तो इसमें अब आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, तो आप ये समझ लो ये सृष्टि पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सब अपना अपना हिसाब पूरा कर रही हैं। जिसका जिस दिन जिससे हिसाब पूरा हो जाएगा, उस दिन वो आत्मा उसके जीवन से किसी न किसी तरह चली जाएगी। या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या वो लड़ाई झगड़े से अलग हो जाएगी, या और किसी कारण से अलग हो जाएगी। हो जरूर जाएगी। हाँ, सब कुछ खेल इसी पे चल रहा है। दूर हो जाएगी हमारे। हाँ, मतलब आपसे उसका मतलब खत्म। फिर जैसे कि मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया ना, जब तलाक होता है तो तुम कौन मैं कौन ऐसे हो जाते हैं दोनों। खत्म। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। फिर वो इतनी नफरत हो जाती है। तो इसके पीछे कर्म फिलॉसफी यही है। वो नफरत नहीं है, वो क्या है? कर्मों का हिसाब था, जिससे हमारा कर्मों का हिसाब पूरा हो गया। फिर हम उसे क्यों पहचाने? और लोगों को देख के लगता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है। बुरा कुछ नहीं हो रहा, सब क्या हो रहा है? सब कुछ सेटल हो रहा है। जितनी लेन देन थी, जितने सालों का था हिसाब साथ रहने का, उतने साल रह लिए। फिर उनमें आपस में कोई दुश्मनी या कुछ वो भी नहीं रहता ना। फिर वो उसका मतलब ही ये है, हाँ, कि भाई ठीक है तुम अपनी जिंदगी जो, हम अपनी। आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अच्छा, अगर फिर से अगर हो जाता है ना, तो इसका मतलब अभी क्या है? बाकी है। और लोग इस चीज को लेके क्या हो जाते हैं? परेशान। तो आपको मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ, आप कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छी तरह से समझिए। ये है कर्मों की गहन गति, जो परछाई की तरह पीछे पीछे आ रही है। और यदि
थोड़ा बहुत छूट रहने नहीं भी पाएगा। तो दिमाग में चलेगा, खींचेगी वो आत्मा फिर आपको किसी न किसी तरह से, फिर आप उसके बाद फिर पहुंच जाओगे। पहुंच जाएंगे या नहीं भी पहुंचे तो भी खिंचाव है जब तक। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? ये खेल है। किसी से है आपको शिकायत, बताओ करेंगे किसी से, भाई ये ऐसे क्यों, फलाने ऐसे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों? हाँ जी, किसी से शिकायत है? अगर है भी तो आज उसे खत्म कर दो, स्टॉप कर दो कि सॉरी बाबा, मैंने इस आत्मा से हमेशा शिकायत जाहिर की, आज से स्टॉप कर दो कि उसका हिसाब मेरे साथ ऐसा है, तो क्या शिकायत करना। जिस दिन आपका और उस आत्मा का हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन कोई शिकायत नहीं। उस दिन या तो देखो उसका संबंध आपसे अच्छा हो जाएगा, या वो दूर चली जाएगी, हाँ, या वो फिर आपको छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या ना करें, आप आज से ये बात पक्की कर ले कि ये जो खेल चल रहा है ना, मैं इसको खेल की तरह ही देखूंगी, इसे मैं अपने जीवन से ना जोड़ूं। जैसे कहते थे ना, मेरी जीवन तो बड़ी खराब, मेरे जीवन में तो बड़ा ही दुख रहा, मैंने तो बड़ी कष्ट सहे, ये सब बेकार की बातें हैं, सब कुछ बेकार की बातें हैं। ये ऐसा रोल है जिसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता, वो आप ही करेंगे। चाहे तो आप प्यार से कर लीजिए, चाहे हाय हाय करके कर लीजिए। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है? वही तो कह रही हूँ, तो प्यार से कर लो आप। तो ये खेल है, ये बात आपकी बुद्धि में बैठ रही है, तो है किसी से शिकायत? आज सबसे शिकायत खत्म। ठीक है रेखा बहन, आज बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि बच्चे ये खेल चल रहा है, किसी भी आत्मा से आपको क्या ना हो आज के बाद शिकायत। ठीक है, मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ घर में ये 4 आत्माएं रहती हैं। जिस दिन इनका हिसाब पूरा हो जाएगा, या तो ये अच्छी हो जाएंगी या मुझसे अलग हो जाएंगी। थोड़ा सा कड़वा है पर है सत्य। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं ये स्टोरी है और मैं आत्मा हूँ, जैसे वो रोल मिलता है फिल्म में, रोल मिलता है, लेकिन जब सामने आता है ना वो चीज तो वो ठीक है, समझ में नहीं आती है। ये कड़वा सत्य आप स्वीकार ले। एकदम अपमान होता है या कुछ भी होता है ना, सुनो ध्यान से, भगवान आपको क्या कह रहा है वो सुनो। आप अपनी मत सोचो, आप उसकी सुनो। ठीक है, आपके साथ क्या क्या होता है वो तो बहुत अच्छी तरह से देखता है, जानता भी है। लेकिन अब आप मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आप ये सोचो बाबा क्या कह रहे हैं। तो जो भगवान कह रहा है वो इसीलिए कह रहा है कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। तो मूवी देख करके खेल देखने जाते हैं तो घबराते हैं कभी? खुश होके आते हैं ना, आज हमने ये फिल्म देखी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कभी घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो मेरे साथ जितनी भी आत्माएं सब अपना अपना क्या कर रही है। तो आज के बाद मेरे को इनसे कोई भी शिकायत नहीं है। कल पूछूंगी आपसे। आत्मा दूर गई हुई है। चलो कोई बात नहीं, और आत्माएं तो है, एक ही तो दूर गई, बाकी तो है। उससे ज्यादा हिसाब शिकायत रहती है। चलो देख, तो कोई बात नहीं। ठीक है रेखा बहन, क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे बच्चे तुम घबराते तो नहीं हो, घबराना नहीं आपको। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना कर रही हैं। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, भाई ध्यान से सुनो, भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे। कितना खुश होते हैं जब गाड़ी में से बाहर झांक के देखते हैं। और जहाँ कुछ परिस्थिति खराब होती कहते हैं तुरंत चलो, रुको मत, यहाँ चल देते हैं ना। तो आप जिंदगी के साइड सीन में कैसे रुक जाते हैं? चलते चलो, उसमें क्या है, रुकना थोड़ी होता है। तो साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी लोग क्या करने जाते हैं? हाँ, मधुबन में जाते थे। तो आप वो दर्शन करने जाते हो ना, तो अगर रास्ते में साइड सीन ना हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे, कहेंगे मजा नहीं आ रहा। तो ठीक इसी तरीके से आपके जीवन में अगर परिस्थितियां ना आए तो आपको खुद मजा नहीं आएगा। जैसे कई लोगों के सवाल ये रहते हैं, किसी ने पूछा अपनी माँ से कि माँ हम गरीब क्यों नहीं है, हम इतने अमीर क्यों हैं, हम औरों जैसे क्यों नहीं है, हम ऐसे भी कुछ बुद्धिमान लोग हैं। तो फिर उसकी माँ ने, देखो माँ ही होती है जो बच्चे को चाहे तो राक्षस बना दे, चाहे तो देवता बना दे। माँ ने बहुत सुंदर जवाब ये दिया कि बेटा भगवान ने हमें इसलिए अमीर बनाया है जिससे कि हम गरीबों की मदद कर सके, लोगों के दुख को महसूस कर सके और अपने जीवन को सेवा में लगा सके। इसलिए हमें भगवान ने क्या किया है? कैसे बच्चे का मन देखो वो हो गया फिर नहीं। तो
इसलिए आपको भी ये सोचना चाहिए कि बाबा यही समझाते हैं, बच्चे का रास्ते में साइट सीन होगा तो रास्ता आपको मजा नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर ये आत्मा घर में ऐसे नहीं करेगी तो मेरे को कैसे मजा आएगा फिर। ठीक है, शांति से रहना एक अलग बात होता है, पर शांति तो वही है ना, शांति तो आपको भी प्रिय नहीं। बच्चे घर से चले जाएं, आपके हस्बैंड भी अगर कहीं बाहर चले जाएं तो भी तो आप परेशान हो जाओगे, घर का तब भी आपको बेचैनी रहेगी, चाहे वो आपको गाली दे दुत्कारे, पर होना साथ में ही चाहिए। कितनी बढ़िया बात। क्यों? तो अब अगर आपको नहीं रहे तो वैसे परेशान, अगर आपको यही स्वीकार्य है तो उसी से अपने आप को एंटरटेन करिए। फिर काहे की शिकायत? क्यों? फिर आप शिकायत ना करें कि ये आत्मा ऐसी है, आपने प्यार से उस आत्मा को स्वीकारा है तो आप साथ ही रखिए। तो समझ में आ रही बात? देखो बाबा कह रहे हैं ऐसे समर्थी स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, ये सब साइड सीन है। मतलब इन वन वर्ड, जिसको आत्मा का अभ्यास होगा वो आत्मा को ये सारी चीजें क्या होंगी, उसके लिए साइड सीन होंगी। जिसे शरीर का भान होगा उसको हर घड़ी घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार की है, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। क्या कह रहे हैं बाबा? दोबारा से सुने। बाबा ने कहा ये याद रहे आपको कि ये पहली बार नहीं, ये बहुत बार हमने क्या किया है? पास किया है। ठीक है, पास किया है बहुत बार। पहले भी मैं इन आत्माओं से जीती हूँ, अब भी जीतूंगी। पहले भी मैंने अपनी बच्ची को ठीक किया, अब भी वही करूंगी। कितनी सुंदर बात है नहीं है? तो कितना मन में उमंग आ जाए इस बात से। तो नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तो वही बात है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान देह अभिमान है। आप तो अचल हो ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार है स्मृति। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन, दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो। मतलब आपको याद दिलाए कि आप ही देवी देवता थे, वापस से आप बनने जा रहे हो, तो ये सब कुछ याद ही तो दिलाया जा रहा है आपको। तो बाबा ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय क्या हो? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और कितनी भी स्मृति दिलाई है तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की। अब आपको क्रोध आता है तो आपको याद दिलाया जाता है कि ये आपके गुण नहीं है, ये तो आसुरी गुण है। अब आपको रोना आ रहा है, ये आपके गुण है। देवताओं को कभी रोते हुए देखा? कभी देवताओं को रोते हुए आप रोते हुए कैसे लगोगे? फिर सोचो कितना खराब लगेंगे। कोई भक्त आएगा आपके पास, कहेंगे तो रोते रहते, हमारे को क्या चुप करेंगे? क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके लोग अपना दुख क्या करते हैं? सुनाते हैं। तो आपको ये याद दिलाया जाता है कि आप मंदिर में विराजमान अष्टभुजाधारी दुर्गा हो। ठीक है, और आपके सामने लाखों भक्त खड़े हैं और उन भक्तों के सामने आप रोती नजर आ रही हो। हम क्या हो बताओ? कोई भक्त रहेगा फिर तो ये कहना भी गलत होगा कि आप मंदिर में विराजमान हो। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हारी मैं किसी भी कीमत पे माला तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मूड का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं चलता। तुम्हारे क्या है ना, तुम्हारा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बदलेंगे आप अपने स्मृति को? नहीं ना। मैं कौन हूँ? ये पाठ क्या करना है? पक्का करना है। बाबा ने कहा दिव्य गुणों की अगर हम बात करें तो दिव्य गुण, ठीक है। अब मैं जैसे आप खुद को ऐसे समझाओ, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे ये सारी चीजें हो रही हैं। बाबा ने तो मुझे याद दिलाया तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तो मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ? मैं शांत आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। ये एक दिव्य गुण है, आपको ये याद दिलाई गए हैं। आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं, गुणों की लिस्ट भी याद रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता और फिर स्मृति आती है कि यह नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया,
आगे ऐसे नहीं करेंगे तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए यह स्मृति चाहिए। अभी अभी अपने पर ऐसे हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है। तो देखो बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा देते हैं कि बच्चे देखो तुम क्या करो, खुद को याद दिलाते चलो, ठीक है। तो उस समय पर क्या हालत होती है, चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबरा जाते हैं। जैसे आपने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है और आप भूल गए हो, आपने उसे कहीं ऐसी जगह रख दिया कि आप समय पर उसे यूज करना भूल गए हो और आप घबरा गए ये सोच के कि मेरे पास तो धन है। तो ठीक इसी तरीके से आपके अंदर बहुत ताकत है, आप में बहुत गुण नहीं करते हैं गुणों को। हाँ सुनो, आप में बहुत गुण और शक्तियां भरी हुई हैं। तो बाबा हम बच्चों को आज ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे तुम बार बार खुद को याद दिलाओ। मैं भी तुमको याद दिला रहा हूँ, तुम भी खुद को याद दिलाओ। जब आप परेशान हो जाते हो तब आप खुद को याद दिलाओ, ठीक है, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं तो दूसरों के दुख हरने वाली आत्मा हूँ, मैं कैसे खुद दुखी हो सकती हूँ। मैं छोटी छोटी चीजों में दुखी हो जाती हूँ। आप लोग बड़ी बड़ी चीजों में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों में आप लोग परेशान हो जाते हो। तो इसलिए आपको खुद याद दिलाना है। बाबा ने कहा फिर घबराते हो ना, तो ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए आप अलार्म सेट करें। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ऐसे ही आप कुछ ना कुछ अपने फोन में ऐसा सेट करें जो आपको बार बार ये याद दिलाता रहे कि आप कौन है, आत्मा। आप ये कर सकते हैं कि आत्मा वाला जो है वो 5 टाइम का अलार्म लगा लें कि आपको 1-1 घंटे बाद आपको क्या है वो बजता रहे आपके फोन में, जिससे कि बार 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 बार, क्योंकि फोन की घंटी तो हर किसी कानों में ना चाहते हुए भी चली जाएगी। तो ये याद दिलाने के लिए पहुंचाओ ना फोन को, उसका सही यूज करो। मैं कौन हूँ, ठीक है। आधे घंटे की कर लो या 10 मिनट वाली कर लो या 15 मिनट वाली कर लो। आजकल तो फोन में बहुत कुछ उपलब्ध है, ठीक है। करते आप, वेरी गुड। तो करेंगे आप, तरीके आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे। बताओ कौन निकालेगा। तो बाबा कह रहे बच्चे समय पर नहीं होने के कारण फिर घबरा जाते हो, तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ, ये स्मृति। याद आ गया तो ठीक है। निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। फिर जब आपको याद आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रहेगा फिर वो। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाने के लिए। सेवा किस लिए है, स्वयं ठीक है, स्वयं को याद दिलाने के लिए। दूसरों को अपने स्वयं की आत्मा की स्मृति दिलाना, बाप की याद दिलाना, यही सेवा है। बाबा ने कहा साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना, है ना। औरों को बाबा की याद दिलाना, सबको बाबा का परिचय देना, स्वयं की भी तो मैं आत्मा हूं। ठीक है। समझ में आई इतनी मुरली, अंदर जा रही है। तो फिर क्या कहा, तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। 4 सब्जेक्ट कौन से, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ठीक है। ये हमारे क्या है, 4 सब्जेक्ट हैं। तो बाबा ने क्या कहा, सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ ना स्मृति। आगे वही बात जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। पूरे ज्ञान का सार क्या है, कौन सी स्मृति, मैं आत्मा। ये जो घर में मेरे हैं वो कौन है, सब अपना अपना क्या कर रहे हैं, मैं भी क्या कर रही हूँ, खेल चल रहा है। और खेल में रोना थोड़ी होता है, सारे साइड सीन है, साइड सीन चल रहे हैं। खेल में रोता है कोई, दुखी होता है खेल में। तो बाबा ने कहा इसीलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं आना, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, ठीक है। बाबा ने बता दिया क्या पेपर होगा। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया ना, तो फिर सभी पास होने चाहिए। अब आप ये ना कहें कि बाबा आपने तो हमें बताया नहीं कि पेपर कौन सा आएगा, जो कि आपको बहुत पहले से बता दिया जा रहा है। मोह का पेपर आएगा सबसे
जो आपको देखना है अपने अंदर। और सारी चीजों से तो आप ऊपर उठ जाते हो, लेकिन मोह को अब आपको क्या करना है, ईश्वरीय प्यार में बदल देना है, आत्मिक स्मृति में बदल देना है। अब इस भान से ऊपर उठ जाओ कि ये मेरा बच्चा है। अब ये स्मृति ले आओ कि ये भगवान की संतान है। ये कौन है? आत्मा है। ठीक है, ये आत्मा है, ये बाबा की बच्ची है। भले ही मैंने इसे जन्म दिया है, लेकिन इसमें जो बैठी है वो तो किसकी है? बाबा की बच्ची है, भगवान की संतान है। तो मैं क्यों परेशान हूँ? जिसकी संतान है वो जाने, वो अपने आप ठीक करेंगे। भले ही मैं निमित्त माँ हूँ, या जो भी आपका संबंध है उसको बुद्धि में रखते हुए सौंप किसको देना है? आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कैसे खत्म करूं मैं, क्योंकि ये खत्म होने वाली चीज इतनी जल्दी नहीं है। आपको इसको चेंज कर देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, और वो कन्वर्ट कर देना है आत्मिक स्नेह में। जैसे हमारा भी तो आपसे प्यार है, ठीक है, ये प्यार आपको पार कर देगा, और जो आपका आपके परिवार से प्यार है वो आपको डुबो देगा। डुबो ऐसे देगा क्योंकि वो आपको फिर क्या है ना तो इधर का छोड़ेगा ना उधर का, ना तो जीने में और ना मरने में। आप देख रहे हैं ना अपने घर में कि आपका उनसे इतना ज्यादा लगाव है कि भले ही वो आपका अपमान करे, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के गुण गाओ। तो ये क्या है? ये मोह ऐसा है जाल जो आपको फंसा के रखेगा, और ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये एक विकार है। और विकार अर्थात एक बुराई है, और बुराई से हमें ऊपर उठना है। ठीक है, तो घर में जो रह रही है वो कौन है? बाबा की बच्ची है, आत्मा है। तो बाबा ने कहा तो वो पेपर बता दिया, क्वेश्चन ही पहले से सुन लिया ना, तो फिर सभी पास होने चाहिए। फिर ये ना कहना कि बाबा आपने हमें सभी तुम अपनी स्मृति ले आए कि मैं तो हूँ ही प्रेम स्वरूप में, मोह को कैसे भी करें, खुद को संभाले, है ना। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे। बाबा ने कहा, आप पूछ रहे बाबा कि आप जैसे कि इन्होंने कहा कि स्मृति ले आए, ठीक है। अब यही है कि आप कैसे भी करें स्वयं। अब इतने दिनों से मुरली सुन रहे हैं, अब इतना तो बुद्धि में बैठ ही गए ना, कैसे स्वयं को संभालना है। और भी अगर डेप्थ में जाना चाहते हैं ज्ञान की, तो अव्यक्त मुरलियों का मंथन करें, ठीक है। अव्यक्त मुरलियां जो होती हैं, कहेंगे तो आप, नहीं तो हम भी एक दिन चला दिया करेंगे अव्यक्त मुरली ना, जो जैसे अभी संडे की होती है ना, तो ऐसे ही क्या होती है ना, डेली अव्यक्त मुरलियों का मंथन चलता है, जिसमें बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें कही हुई होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आपकी बुद्धि में बैठती जाएंगी, वैसे वैसे आप अपने आप को संभालते जाओगे। क्लैरिटी और क्लियर। हाँ जी, क्या सुन रहे बताओ? क्या कहा हमने? बाबा ने क्या कहा कि बच्चे क्या करना है आपको? नंबर वार की बात कर रहे हैं, तो समझ गए। बाबा ने कहा नंबर वार पास होंगे, पूछ रहे हैं बाबा। तो डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो माला को खत्म कर दें। बाबा ने कहा वो डबल विदेशी जो है ना, वो उनकी बुद्धि बहुत एकाग्र होती है, हमारी तरह नहीं है कि इधर उधर बुद्धि उनकी भटकती रहे। उनका स्वयं पे बहुत क्या होता है? कंट्रोल होता है। अगर सामने बैठे हैं तो सामने देखेंगे, फिर चाहे इधर उधर दुनिया में कुछ होता रहे, उनकी बुद्धि भटक नहीं सकती। ये अपनी आंखों पे कंट्रोल होता है, आपका अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। बाबा को याद करने बैठे हैं तो सिर्फ बाबा ही याद है, फिर चाहे कुछ भी होता रहे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए बाबा उनको फर्स्ट नंबर में कहते हैं। या माला, बाबा ने कहा या अलग माला बना दे। उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है। लास्ट सो फास्ट जाने का ये मार्जिन है। अलग माला बनाएं तो पिकनिक के स्थान बनेंगे, वहां जाना पड़ेगा। तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। बाबा कहने कहा बच्चे देखो ऐसा है, या तो तुम कर लो सही तरीके से पुरुषार्थ, और नहीं तो डबल विदेशी तो हो जाएंगे नंबर 1 पे, और फिर तुम क्या रह जाओगे? पीछे। तो तुम्हारी अलग से क्या कर दें फिर? माला बनेगी। पसंद है आपको? एक ही माला में पिरोई जाए तो कितना अच्छा है, नहीं? अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप हैं, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप हैं। मेहनत का काम तो नहीं है। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना।
आपकी फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखते ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि दिखाई दे। ठीक है, आप भी तो सभी टीचर्स हो ना, इसका मतलब आप भी तो औरों को ज्ञान सुनाते हो। कोई कैसे सुना रहा है, कोई कैसे सुना रहा है। ठीक है, तो बाबा स्पेशली कहते हैं, पर यह है कि बाबा कहते हैं जो सेवाधारी आत्माएं हैं, ज्यादा सेवा में रहते हैं, उनको बाबा फिर विशेष कहते हैं, लेकिन होता वो सभी के लिए है। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, किसकी तरफ जाता है? मणि की तरफ। तो बाबा ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मस्तक में भी चमकती हुई मणि दिखाई दे, जो तुम्हारी मणि से और भी अपना देहभान भूल जाए। कितनी सुंदर बात है। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। मतलब जो भूल रहे हैं उनको याद दिलाओ। आपको भी याद दिलाना है, जो आत्माएं आपसे जुड़ी हैं। ठीक है, तो समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो ये स्मृति क्या है? ये तो त्याग का भाग्य है, त्याग कर लिया। अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। जैसे कि इसको आप अपने से ऐसे समझो कि जैसे हम आपको कहा जाता है भाई आप सुबह उठो, आप इन चीजों का थोड़ा सा शुद्धिकरण रखो अपने जीवन में। अभी तो आपको लग रहा है कि ये कैसे है ना, और आपको इसका पता नहीं। अभी आपको ऐसा लग रहा है, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि आपने अगर इन चीजों को अपनाया तो आपको इसका कितना फायदा मिला। ठीक है, कहते हैं ना आमलों के खाए का और बड़ों के कहे का स्वाद पीछे आता है। तो बाबा के कहे का स्वाद पीछे आएगा। तो बाबा ने कितना बचा के रखा खान-पान तो है, और भी तो बहुत बचा रखा है आपको, व्यर्थ से बचा रखा है। कितना दुनिया में कितना टेंशन है। पहले ही हमें दुनिया से किनारा कर दिया, जब कोरोना आया सब मुश्किल होती लोगों को। अब आपको कितना समझाया जाता है कि आप मत पढ़ो फालतू की व्यर्थ की बातों में। अब आपकी खुद की एनर्जी बची हुई है, नहीं तो आप भी वैसे ही डिस्टर्ब दिखाई देते, जिंदे मुर्दे जैसे लोग दिख रहे हैं। कितने डिस्टर्ब हैं लोग। तभी तो बाबा ने कल पूरी मुरली रूहानी हॉस्पिटल पे चला दी कि लोगों के मनों का इलाज करो तो तुम्हें बड़ी दुआएं मिलेंगी। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो त्याग किया, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी वह तो और ही ब्यूटीफुल बन गई, फरिश्ता परियां बन गई हो। बाबा ने कहा फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते, उनसे कोई नहीं लड़ता जाके, और हमसे लड़ने आ जाएंगे कि आप क्या कर रही हो, खाने को मना कर रही हो है, अब हम ये भी ना खाए। अरे खा लो, हम कौन सा आपको रोक रहे हैं। फिर जब परेशान होंगे तो हमारे पास बताना, साफ कहें बात। क्यों? देखो स्वास्थ्य हमारा ठीक रहने लगा। एक बात आपको बता दिया, इस बीमारी की जड़ ये है। अब आप उस बीमारी की जड़ तक जाने ही नहीं चाह रहे, व्यर्थ में पढ़ना चाह रहे हो, तो हम क्या करें फिर? हम तो आपके पीछे पीछे जा नहीं सकते कि वही आपको समझाते रहे, है ना। आपको बिठा के समझा दिया, फिर भी रोज रोज समझा रहा है बाबा। बाबा तो पीछे पीछे रहता ही है, पर वो ये देखता है इसकी लालसा कहाँ है, वो भी फिर छोड़ देता है। कब तक पीछे लगेंगे आपके? आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, बच्चे को भी माँ एक एज तक ही ध्यान रखती है, फिर छोड़ देती है, जो करना कर। तो बात समझ में आ रही है। तो बाबा ने कहा डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते, है ना, डर डर के खा रहे हैं लोग, कहीं मोटे ना हो जाए। ये भी तो है सुंदर दिखने के लिए। अरे ये मूर्खों को ये नहीं समझ में आता, सुंदरता आत्मा की होती है। जिसका मन जितना सुंदर है उसके चेहरे पे उतना ही ग्लो दिखेगा। भले कितने ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, कितने ही कुछ कर लो, चेहरे की उदासी तो वो ढक ना सके। और ये सोचते हैं कि कम खाएंगे तो ठीक रहेगा। कम खाओ, गम खाओ, गम खाना जरूरी है। ठीक है, उसे खा लो। तो मतलब कहने का ये है कि देखो वो बात अलग है, आजकल के शरीर ऐसे हो गए कि डाइजेशन सिस्टम खराब हो गए सभी का। लेकिन इसका मतलब ये यहाँ नहीं है कि आप खाना ही ना खाओ,
या आपकी जो अच्छा मन कर रहा है वो ना खाओ, खाओ, लेकिन ये मत सोचो कि खाना अगर हम कम खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। बाबा हम बच्चों को ये कहता है जितना तुम व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे उतना तुम ठीक रहेंगे। ठीक है। बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। बाबा सब बता रहे हैं कि बताओ तुमने क्या त्याग किया, खाने से तुम्हें पहले से बचा दिया, लोग अब बच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, स्वास्थ्य भी तो ठीक है उससे। हाँ तो वही तो। और गंद है बाहर में, बताओ कितने गंदे तरीके से सब हो रहा है। हम तो इतना हाथ धोएंगे, ये 100 बार करते हैं, और आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या महल मिल रहे हैं बाहर में, मतलब सोने का खाना मिल रहा है। कितनी मूर्खता है। बस चले तो मैं एक सेशन रखूं इस पे और पूरी कॉलोनी को इनवाइट करूं। कुछ करना चाहिए वैसे, ऐसा एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जो जाग अच्छा ना जागे तो सोई रहो, हमारा क्या है। सही बात। क्यों? तो अच्छा किया जो छोड़ दिया। बाबा ने कहा तुमने अच्छा किया जो तुमने ये सारी चीजों से अपने को बचा लिया। बाबा की हमारे पे तो ऐसी कृपा रही कि बचपन से ही पैदाइश ही बचे हुए सारी चीजों से हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो समझदारी का काम किया, इसीलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। बाबा ने ड्रेस का भी बता दिया, खान पान का भी बता दिया, और गहनों का भी बता दिया कि बताओ इनमें से कौन सी चीज तुम्हारे काम की है। कुछ भी नहीं। आजकल तो लोग होते हुए भी आर्टिफिशियल पहनते डर के मारे। तो ऐसे जीवन से क्या जीना जो डर डर के जीना। तो अपने मस्त है सफेद साड़ी में क्या बोल करेगा, है ना। बता रही जब जाती थी वहां पर जब हॉस्पिटल में, तो लोग यही सोचते थे कि ये डॉक्टर है। तो मैं कहती थी भाई मैं डॉक्टर कुछ नहीं हूँ, मैं हाँ मन की डॉक्टर हूँ। उस टाइम क्या था ना, उस टाइम किसी को पता चलता नहीं था। और बाबा ने ड्रेस ऐसी हम बच्चों की बना रखी है, रॉयल्टी वाली। ठीक है, तो फिर आगे क्या कहा। अच्छा, अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार जरूर याद आता है। जो भी बच्चे गए, हिम्मत वाले बच्चे जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य और श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना बच्चों के साथ है। क्या समझ में आया? जो आत्माएं सेवा के लिए जाती है ना, जैसे आप किसी के लिए जा रहे हैं, भाई मुझे इस आत्मा को कुछ सुनाना है, तो हमेशा बाबा की शुभ भावना और बाबा साथ रहते हैं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। बाबा ने कहा मैं अपने आप करा लेता हूँ, बस तुम आगे तो बढ़ो। तो इसीलिए बेफिक्र बादशाह बन है, बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा। हाँ, इसीलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, तो सुनेंगे सभी। दिल्ली में बैठे हैं, तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। तो बोले सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, तो जवाब देंगे हाँ जी ऐसे लटके से रहेंगे आप, तो थोड़ा अच्छे से खुशी से दो। हाँ जी, देखो बहन, भगवान आपको मिला है, आपका भाग्य बहुत सुंदर है। जो हो रहा है उसे मत देखो, जो आगे होना उसे देखो। सुंदर जीवन बनना है आपका। सदा वाह वाह के गीत गाते हो, हाय हाय के गीत। हाय हाय के नहीं गाते। चलो सुनो अब। तो क्या कहा, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है? आती तो गलत है। दुख के संसार से न्यारे हो गए या और बाप के प्यारे हो गए, इसीलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। बाबा कह रहे हैं तुम्हें दुख छू भी नहीं सकता। चाहे सेवार्थ रहते हो लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है। मतलब दुनिया में रह के खिले रहना है, ऐसे नहीं मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊं और कहीं और जाके रहूं जहां मुझे कोई तंग ना करे। वहां भी कोई ना कोई तंग करने वाला ही मिलेगा। ठीक है, चारों तरफ क्या है,
ध्यान से सुनो, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है, तो ऐसे न्यारे बनो। ठीक है, न्यारे का मतलब ये नहीं छोड़ छाड़ के बैठ जाए। किससे न्यारा? बुराइयों से न्यारा। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे, उतना ही प्यार का अनुभव होगा, और ये परमात्मा प्यार आपके लिए छत्र छाया बन जाएगा। ठीक है, तो जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकता है? आपके सर के ऊपर बाबा का हाथ है, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा? वो तो कर्मों का हिसाब है जो तंग कर रहा है आपको, इसीलिए उसको लाइटली लो, रिजिडनेस नहीं लाओ। ऐसे नहीं कि नहीं क्यों हो रहा है, ऐसे ना हो जिद्दी बनाने की, नहीं ऐसे ही मैं चाह रही हूँ सब मेरे अकॉर्डिंग हो, नहीं, जो हो रहा है सब ठीक है। सबसे ज्यादा आपकी दुख की जड़ है मोह। आप लोग परेशान होते हो इस वजह से, आत्मा की स्मृति रही वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए फखुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फखुर है। ठीक है, बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, और आत्मिक मतलब सोल कॉन्शियस होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, बल्कि नशा रहेगा। और जहाँ फखुर होता है वहां विघन नहीं होता। ठीक है, और या तो फिकर है या फखुर है, या तो नशा है या फिकर है, दोनों साथ नहीं हो सकते। या तो ईश्वरीय नशा है आपको, और नहीं तो आपको फिकर रहेंगे तो फिकर ही नहीं समझ। तो सुनो, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बैठा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे। अब दाल रोटी की भी उसी को मिलेगी जो बाबा को भोग लगाएगा ढंग तरीके से। साफ बताऊं बात, ये नहीं कि मुझे लग रही है भूख मैं खा लूं पहले हो जाता है कई बार ऐसा, तो कैसे भी करके फटाफट से क्या, जैसे घर में सब जा रहे हैं तो फटाफट से बाबा का पहले बाबा बर्तन में निकाल दो, क्योंकि कोई भी जाते तो खा नहीं लेता, 1-2 घंटे बाद ही खाएगा कोई भी खाएगा तो। और फट से जैसे ही सब चले जाए बैठ के सबसे पहले बाबा को सॉरी बोल के भूख लगा दो। सॉरी क्यों बोल रहा है? क्योंकि हड़बड़ी में हमने किया। ठीक है, अदरवाइज आराम से लगाओ, क्या दिक्कत है? तो दाल रोटी की बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ, तो फिर क्या कह रहे 36 प्रकार के नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। भगवान के प्यार में बंधे हैं तो सब करेगा वो आपके लिए। तो फिर बताओ, ध्यान से सुनो, फिक्र किस बात की? हाँ जी, किसकी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? दाल रोटी के पीछे भाग रही है। तो बाबा ने कहा किस बात की फिक्र है? जब मैं बैठा हूं तुम्हें क्या करने के लिए? साथ देने के लिए। ठीक है, तुम्हारे को पालने के लिए मैं बैठा हूं। तो फिर क्या कह रहे हैं? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं पीछे वाले भी खाएं। अब ये तो है बुरी बात, तुम खुद ही खा लो, पीछे वालों जिनका होगा अपने आप खा लेंगे। है किस किस की चिंता करोगे? अब उन्होंने कुछ किया नहीं है, ऐसे कैसे मिले? आप समझ रहे? आप दूसरों की चिंता में अपने भाग्य को नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि सपोज बच्चों की मोटा सा एग्जांपल ले लो, बच्चे पढ़ नहीं रहे, कुछ कर नहीं हो पा रहा, उनका काम धंधा नहीं हो पा रहा, तो माँ को बड़ी क्या हो जाती है? फिक्र हो जाती है। तो ये गलत है। वो अपना भाग्य साथ लेके जन्मी है आत्मा। ठीक है, वो अपने आप करेगी उसका। हालांकि हम शुभ भावना रखते हैं, लेकिन आप उस चक्कर में क्या ना हो। ठीक है, तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि हम भी खाएं पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका मतलब जैसे कि सपोज आप तो ज्ञान में चल रहे हो, बाकी आपके घर में सारे विरोधी हैं और सारे मतलब जितनी दुनिया भर की बुराई सब उनमें भरी पड़ी है, तो बाबा उनका जिम्मेदार नहीं है। सही राह पे चलते नहीं, सारे गलत काम कर रहे हैं, तो बाबा ऐसी आत्माओं को जिम्मेदार नहीं है। वो उनका कुछ नहीं करेगा, बस आपकी जरूर रखेगा। समझ में आ रही बात? तो बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए चाहिए, तकिए व बिस्तर में सोएंगे तो क्या होगा? फिक्र की नींद। बाबा ने कहा तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए, मुझे तो ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मुझे तो हाई फाई चाहिए सारी चीजें। बाबा ने कहा ये बेकार की बातें मत करो, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्या करो? मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो। भगवान की याद में 2 रोटी मिल जाए, सुखी जीवन है वही। फालतू की झंझटबाजी अगर आपकी है
तो उसे आप धीरे धीरे स्टॉप कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा सुख आपके फ्यूचर को नष्ट कर देगा। तो बाबा ने कहा नींद आएगी। बाबा ने कहा फिर बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट क्लास मिले तभी आपको नींद आए, और अगर फर्स्ट क्लास मिल रहा है तो वो टेंशन वाला मिल रहा है। कोई भी ईमानदारी से बहुत हाई फाई जीवन नहीं जी सकता, जैसे राजा महाराजाओं वाला कहीं 2 नंबर से पैसा कमाया जा रहा है तब तो फिर आराम से, और फिर वो टेंशन वाला भी आ रहा है। तो फिर एक ही चीज होगी, या तो कर लो ईमानदारी से जीवन को व्यतीत या कर लो टेंशन वाला, अगर चाहिए सब कुछ हाई फाई। तो बाबा ने कहा बच्चे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी, बाहों को अपना क्या बना लो तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। मुझे याद है जब छोटी सी थी तो क्लासरूम आप सेंटर पे था ना, बड़े सेंटर पे थे, तो जैसे ये तो छोटा क्लासरूम है, हम लोग क्लासरूम में सो जाते थे और ना ये पता होता था तकिया भी है हमारे पास, चद्दर भी है। जैसे लेटे हमें कुछ नहीं पता कि सुबह 4 हमारे कब बजे, और बिल्कुल ऐसा मतलब फर्श पे चद्दर ही तो डली होती थी, ऐसा थोड़ी है। और घर में इतने नाजों से रहे, तो बाबा ने क्या करा, मजबूत बना दिया। तो कहने का मतलब ये है बाबा कि ने जो सबसे ज्यादा बच्चों का जो सुख दिया ना, वो नींद आसानी से दी। नींद भी बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा सुख। तो क्या कहा, नींद आ जाएगी, बाहों को अपना तकिया बना लो, जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो कुछ अंदर उतर रहा है आपके, तो करोगे फिक्र। तो ये ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। थोड़ा ना मिसप्रिंट हो रहा है इसमें। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए तो फिक्र करते रहो, तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। ठीक है, लकीर खींच दी है श्रेष्ठ भाग्य की। आप अभी अपने जीवन को देख रहे हो, इसे मत देखो, आने वाले को देखो। बेफिक्र बादशाह हो गए, वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह जिसको किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं। तो बाबा ने कहा कोई फिक्र है, पोत्र धोत्रों की फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वहां मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य है। ठीक है, एक झटके में नष्ट हो जानी है सबकी धन दौलत, ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है। तो इसलिए इसके पीछे क्या दिमाग लगाना, बाबा खाने पीने पहनने को दे रहा है, अब क्या फिक्र बताओ, तो खुश रहे फिर। तो इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा, जैसे परछाई होती है तो वह आप ही पीछे पीछे आती है, तो आप भी, या आप कहते हो तो पीछे आए, बाबा ने कहा अपने आप चलती है ना तुम्हारे पीछे। तो इसका मतलब ये है जिसका जितना ज्ञान योग होगा उसके पीछे ये चीज अपने आप ही आएंगी, वो तो नहीं ज्यादा धनवान होता जाएगा। तो ये सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो, अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों, प्राप्ति भी अविनाशी, मतलब आपकी प्राप्ति खत्म नहीं होगी। ठीक है, ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना। लिख लो इस बात को बुद्धि में, ध्यान से सुनो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की जीवन, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना, उठते ही आंखें खुली और खुशी का अनुभव हो, रात को आंखें बंद हुई खुशी से आरामी हो गए, यही ब्राह्मण जीवन है। ठीक है, तो कल आप मुझे बताएंगे आप कितना खुश रहे। और एक काम और दिया था, क्या दिया था अभी बीच में दिया था ना, कुछ और दिया था, लिखना चाहिए, कोई नहीं लिखता, बताओ कितनी बुरी बात है। बैठे हैं पढ़ने के लिए, एक एक पॉइंट है जी। एक काम और दिया था, तो खुशी वाला काम है, सब बताएंगे इन 5 बातों में से कौन सी बातों में या 5 में ही नंबर 1 रहे। ठीक है, अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं मिलती हैं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है, उस समय की बात कर रहे हैं। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात, आज्ञाकारी परिवार।
इतना दूर से पहुंच गए। यह भी दुआएं मिलती हैं जो आज्ञा पालन करता है। चाहे किसी की भी एक ने कहा दूसरे ने मानी तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कह दे यह बहुत अच्छा है तो ये दुआएं हुई। किसी को भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। आपने हाजी का पाठ किया, ठीक है, तो आपको दुआएं मिलेंगी। उस समय पता नहीं पड़ेगा आपको वो बचाएंगी। उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया, लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद करेंगी। ठीक है, तो जो भी बाबा कहते हैं हाजी, या आपस में जो भी घर में बातें हो रही है, हाजी करो, उस आत्मा की तो दुआएं लो जो साथ में रह रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो बाबा की दुआएं हैं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं हैं, सेवा के प्रति दुआएं हैं। वो दुआएं आपको बहुत मदद करेंगी। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो होना। और ये भी याद रखना, ध्यान से सुनो, कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो गया। भगवान के घर में पांव पड़ना बहुत बड़े पुण्य कर्म की बात है। ये भी कम भाग्य नहीं है। मधुबन में लोग पहुंचते हैं कहाँ से, देखने के लिए जाते हैं वो भी। हाँ, भगवान के घर तो द्वारे में तो पांव पड़े, तो वो तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ भाग्य तो है ना, मतलब मिलेगा कुछ नहीं ऐसा, लेकिन भाग्य की बात है। हमारे यहाँ पे द्वार पे पड़ के पाँव। इसका मतलब ये है कि आपका कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है, आपका भाग्य उदय हुआ है, कुछ अच्छा आपका सामने आया है कि जो भगवान के द्वारे आपके पांव पड़े हैं। ठीक है, तो यह भाग्य भी आगे चल के अनुभव करेंगे। बाद में पता चलेगा कि भाई हम भी गए थे वहां पर। हाँ, तो उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे बाबा ने कहा, जब बाद में पता चलेगा। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया बाबा के द्वारे, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया। जैसे कि मुझे अपना याद आता है बचपन में कैसे गर्मियों की छुट्टियों में जाने अनजाने कितना मस्ती करी मधुबन में मतलब खेलते रहते थे। इतने चीकू के पेड़ थे, मुझे आज भी याद है कितने चीकू और जामुन मैंने मधुबन में खाए हैं। अब तो कुछ भी नहीं रहे पेड़ उतने, जितने हर कमरे के बाहर होते थे। मतलब ऐसे हम लोग रहते थे कि जैसे कंपनी गार्डन पूरा, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो बाबा ने कहा वो भी क्या बन गया तुम्हारा, भाग्य जमा हो गया, है ना। बाबा के घर में रहे, जो भी बाबा ने सेवा कराई, पुण्य जमा हो गया। ठीक है, यादगार उन आत्माओं के लिए होगा जो कि खाली जाने अनजाने क्या करते हैं, ऐसे ही चले गए घूमने के लिए, जिन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद आएगा कि हम गए थे भगवान के द्वारे, लेकिन हमें क्या नहीं था, पता नहीं था। जैसे कहते हैं ना लोग, हाँ, तो बाबा ने का पता चलेगा बाद में। ठीक है, तो जो समय पर बाबा ने कहा, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। मतलब कहने का ये है, जाने अनजाने भी आपने कुछ अच्छा कर दिया तो ये चीज आपके बाद में काम आएगी। आपको पता चलेगा कि हाँ चलो बाबा ने हमारे को इस चीज का ये फल दिया है। ठीक है, अच्छा रशिया के भाई बहनों के याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी है, सभी को बाबा ने कहा। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे, आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। रशिया की सेवा का बाबा वो समाचार दिया है। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से 5वीं डॉलर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, वरदान दिया बाबा ने। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सिद्धि स्वरूप भव, मतलब पुरुषार्थ यथार्थ तरीके से करना। ठीक है,
उससे आप आगे बढ़ेंगे। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। ज्ञान योग में अपने को आगे बढ़ाने के लिए क्या मेहनत करनी है आपको, उसको सही तरीके से करना। बाबा ने कहा उसकी विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये बात कभी न भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः पड़ती है। मेरा बाबा दिल से कहो तो योग शक्तिशाली हो जाएगा। बाबा से बुद्धि लग गई आपकी, तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। तो मेरा कौन? बाबा। बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, ठीक है। मेरा बाबा। बस स्लोगन है मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। ठीक है, बुद्धि में बिठाओ उसको। जैसे आज बाबा ने बता दिया ना, तो आज का पॉइंट है कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना। जो जितना लवली होगा उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो, सबको जोड़ देते हैं ना बाबा से। यही सेवा आगे करनी है। तो आज का पॉइंट है, आपको कल मुझे ये बताना है। बाबा ने 1 2 3 4 5 6 7 10 11 तरह की खुशी बताई और 11 ही आपको बतानी है कि जी हाँ हमने पूरा इनमें काम किया, हम सारे दिन खुश रहे। ठीक है, ध्यान रखना। ओम शांति।